नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। यह बात 2021 की है। 21 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे का समय था। खेतों में काम करने वाले मजदूर रोज की तरह खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी कीरतपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अफगान के आम के बाग में उन्होंने एक चारपाई पर किसी युवक की लाश देखी। मजदूरों ने मोहल्ले के लोगों को इसकी खबर दी। मोहल्ले वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि एक युवक की लाश चारपाई पर पड़ी है। यह खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। इसकी सूचना कीरतपुर थाना पुलिस को दे दी गई। थाना इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया और मृतक की उम्र लगभग 27-28 साल लग रही थी। उसके माथे पर 3 गहरे घाव थे जो किसी धारदार हथियार से किए लग रहे थे। पुलिस ने जब मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड की मदद से पता चला कि यह लाश शमीम के बेटे शारिक की है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने मृतक के घर वालों को घटना की सूचना दी। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और खुद थाने लौट आई पुलिस। शारिक के पिता शमीम थाने आए तो उनकी तरफ से इत्तफाकिया कार्रवाई की गई। 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। केस की जांच शुरू करते हुए इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने शमीम से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 1.5 साल से शारिक घर नहीं आया। वह अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। जेल जाता था तो पता नहीं कौन उसकी जमानत करवाता था। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने शारिक के जमानतदार व दोस्तों का पता लगाया तो उनमें से कुछ का नाम शक के घेरे में आया। सबकी डिटेल खंगाली गई। उनमें से उनके नाम के अनक नाम का युवक शक के दायरे में आ गया जो शारिक के सबसे करीब था। दोनों हर काम साथ करते थे। घटना वाले दिन भी अनक को फ़ोन की लोकेशन शारिक के साथ ही घटनास्थल की आ रही थी। इसके अलावा दोनों की कॉल डिटेल भी एक साथ ही आ रही थी जिससे दोनों लगातार संपर्क में थे। उस नंबर से घटना की रात 12 बजे शारिक के फ़ोन पर कॉल आई थी जिसे शारिक ने रिसीव भी किया था। जांच में पता चला कि यह नंबर मुस्कान का है। जैसे जैसे सबूत सामने आए यह स्पष्ट हो गया कि शारिक की हत्या में मुस्कान और अनक का हाथ है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी लेकिन दोनों ही घर से गायब थे। 25 जुलाई 2020 की सुबह करीब 5 बजे इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने अनस और मुस्कान के मोतीचूर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने लेकर जब उनसे पूछताछ की गई सख्ती से तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की वजह साफ साफ बता दी। बिजनौर में एक थाना है नगीना देहात। इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है हरजाप। इसी गाँव में नाजिम अंसारी का परिवार रहता है। परिवार में नाजिम बेटी मुस्कान और 2 बेटे हैं, हसन साहिल जो दूसरे शहर में काम करते थे। मुस्कान परिवार में एकलौती बेटी थी। इस नाते उसे घर में ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। इसी प्यार के कारण ही वह बिगड़ जाती है और बेलगाम हो जाती है। और बिजनौर के मोहल्ला भट्टा कुमार यहीं पर शमीम अहमद का परिवार रहता था। परिवार में उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। शमीम अहमद के सभी बेटे कमा रहे थे सिवाय शारिक अहमद के। शारिक चौथे नंबर का बेटा था। उसे सीधे तरीके से पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता था। उसे अपराध की दुनिया लुभाती थी जिसमें एक झटके में मालामाल हो जाने के रास्ते थे। शारिक ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। शमीम अहमद ने शारिक से किनारा कर लिया। शारिक का हरजाप गांव आना जाना था। वहीं उसका दोस्त रहता था। वहां आने जाने के दौरान शारिक की मुलाकात मुस्कान से हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। मुस्कान घर पर अकेली होती तब शारिक उसके घर पर मिलने जाने लगा। इन मुलाकातों में उसे पता चल गया कि माँ बाप के काम पर जाने के बाद घर में वह अकेली रहती है, जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। अब वह उस समय उसके घर जाता जब वह घर पे अकेली होती। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो गई और उनका रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। शारिक अहमद जो मुस्कान को लेकर दीवाना हो
चुका था। अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उसने शहर में खरीदा हुआ अपना एक प्लाट मुस्कान के नाम कर दिया। सारिक ने न सिर्फ प्लाट का नामिनर मुस्कान को बना दिया बल्कि नोटरी से प्रमाणित एक शपथ पत्र में साफ साफ लिख दिया कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसकी पूरी मालकिना हक मुस्कान का होगा, चाहे वह उसे बेच भी सकती है। इस शपथ पत्र को देखकर मुस्कान बहुत खुश हुई। यह खुशी जायज भी थी क्योंकि ऐसे वक्त में यह प्लाट उसके बड़े काम आ सकता था। लेकिन इसी दौरान हालत ने करवट ली और सारिक को किसी मामले में लंबी सजा हो गई। अब वह लंबे समय के लिए जेल चला गया। सारिक के जेल जाने के बाद मुस्कान अकेली पड़ गई। उसके शारीरिक और आर्थिक ज़रूरतें अब पूरी नहीं हो रही थी। ऐसे में उसका दिल भटकने लगा। उसे ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारिक का जिगरी दोस्त अनस उसकी नज़रों में आ गया। अनस काजीपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला था और खुद भी अपराधी टाइप का था। उसके खिलाफ नगीना देहात के थाने में कई केस दर्ज थे और मुकदमे दर्ज थे। सारिक और अनस बचपन से दोस्त थे और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। दोनों ही नशे के आदी थे। अनस सारिक और मुस्कान के रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। मुस्कान भी अनस को जानती थी और इसीलिए उससे बातचीत करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अनस को मुस्कान से उसी ने मिलवाया था, तभी अनस उसे देखता रह गया था। अब जब मुस्कान ने अनस की मदद लेनी शुरू की तो वह उसके करीब आने लगा। मुस्कान ने धीरे धीरे अनस से हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। वह उसे बड़े प्यार से बात करती और कभी कभी उसके बदन से हल्के हल्के चिपक कर बैठ जाती। मुस्कान अब उसे चाहने लगी, लेकिन मुस्कान की इस बदलती चाहत से सारिक और अनस की गहरी दोस्ती खतरे में आ चुकी थी। अपराध की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। अनस मुस्कान को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मुस्कान ने अनस के साथ पहली बार जो शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलने लगा। अब दोनों के बीच कोई झिझक दूरी नहीं रही। अनस और मुस्कान के बीच संबंध इतने गहरे हो गए थे कि दोनों निकाह करके साथ रहने की योजना बनाने लगे। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शारिक था। शारिक हाल ही में एक मामले में जेल जा चुका था, लेकिन जेल से छूटना भी उसका जायज़ ही था। मुस्कान खुलकर नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जो शरीक था उसकी जमानत हो गई थी और वह बाहर आ गया था और इसके साथ रहने लगा था। सारिक से मिलने वाला प्लाट उसके हाथ से चला जाता, इसलिए वह सारिक के साथ रहने पर मजबूर थी। अनस के लिए भी यह खतरा बन सकता था। यही सोचकर मुस्कान अनस के साथ सारिक को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। मुस्कान के लिए यह सौदा फायदेमंद था क्योंकि सारिक के हटते ही उसे न केवल प्लाट मिलता बल्कि अनस भी उसका हो जाता। उधर अनस को भी इस साजिश में अपना फायदा दिखाई दिया। उसने मुस्कान के साथ साथ प्लाट पर भी कब्जा मिल जाता, इसीलिए वह सारिक की हत्या के लिए तैयार हो गया। सारिक को इस बात का भी थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेमिका मुस्कान और उसका दोस्त उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे हैं। उस रात अनस ने बड़ी चालाकी से शरीक के साथ शराब पीने का प्लान बनाया। उसने खुद तो थोड़ी सी शराब पी, लेकिन शरीक को खूब सारी पिला दी और बातों में उलझाकर वह शरीक को किरतपुर के मोहल्ला अफगाना में ले गया। और रात 12 बजे मुस्कान का फ़ोन आया और शरीक ने उससे बात की। बातचीत ख़त्म होने के करीब 1 घंटे बाद नशे में धुत शरीक वहीं पर चारपाई पर लुढ़क गया। अनस ने वहीं पर अपने खतरनाक प्लान को अंजाम दिया और लोहे की राड से शरीक के माथे पर 3-4 बार वार किए। मौके पर ही शरीक की मौत हो गई। अनस ने शरीक का मोबाइल वहीं पर छोड़ दिया और वहीं पर छिपा दिया और चुपचाप वहां से लौट आया। पकड़े जाने के डर से वह मुस्कान के साथ फरार हो गया। जांच में मिले सबूत और कॉल डिटेल की वजह से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अनस की निशानदेही पर पुलिस ने शरीक की हत्या में इस्तेमाल की गई राड और उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। इसके अलावा मुस्कान और अनस के मोबाइल, मुस्कान के आधार कार्ड, शरीक का आधार कार्ड व शपथ पत्र भी बरामद कर लिया जिसमें प्लाट मुस्कान के नाम लिखा गया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस दोनों को न्यायालय में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको ये घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।